फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। आज के सेशन के अंतर्गत मैं एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 5 के लास्ट 3 चैप्टर बचे हुए हैं उनको कवर करूंगा। इसके बाद हमारी एनसीईआरटी क्लास 3rd 4th 5th समाप्त हो जाएगी। अगर आप क्लास 3rd 4th 5th की एनसीईआरटी की संपूर्ण प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से देख लीजिए। तो आज 5th क्लास की भी एनसीईआरटी समाप्त हो जाएगी। तो मैंने पेपर फर्स्ट के लिए 15 नंबर थ्योरी पूरा कंप्लीट करवा दिया। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप आराम से ईवीएस में 15 में से 12 से 13 नंबर आराम से कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद लेसन 20 है किसके जंगल। तो यहाँ से जो मेन पॉइंटेड हैं सबको हाईलाइटेड किया है, वही हमें पढ़ना है। तो पहला हाईलाइटेड पॉइंट है, सूरमणि हर रविवार बच्चों को जंगल में ले जाती थी। झारखंड के इन जंगलों में घूमते समय सूरमणि बच्चों को वहाँ के पेड़ पौधे और जानवरों की पहचान कराती थी। बच्चों को जंगल में लगी ऐसी क्लास में खूब मज़ा आता था। जंगल को पढ़ना किताबें पढ़ने जितना ही जरूरी है उतना ही कहती हैं सूरमणि। वह कहती हैं हम आदिवासियों की ज़िंदगी जंगलों से जुड़ी है, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक सच्ची कहानी है। सूरमणि एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। कक्षा में जंगल के बारे में चर्चा करते समय उनके अपने अनुभव पूछे कि बस सैकड़ों पेड़ लगाने से जंगल नहीं बनते। जंगलों के बारे में समझ बनाने के लिए यह भी बातचीत हो कि जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे वहाँ के जानवर को कैसा ताना बाना है, उनके भोजन आवास और सुरक्षा के लिए उनको एक दूसरे पर कैसे निर्भरता होती है। तो यह एक सच्ची कहानी है। सूरमणि एक चमकता सितारा है, गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। शिक्षा संकेत, यहाँ से जो प्रश्न बनता है कि कक्षा में जंगल के बारे में हमें बच्चों से चर्चा करनी चाहिए। उनके अपने अनुभव हमें बच्चों से पूछना चाहिए कि जंगल के बारे में बच्चे क्या जानते हैं, क्या समझते हैं। केवल सैकड़ों पेड़ लगाने से जंगल नहीं बनते। आप पेड़ लगाते जाइए, उससे जंगल नहीं बनते। जंगलों के बारे में समझ बनाने के लिए भी यह बातचीत हो कि जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे और वहाँ के जानवरों का कैसा ताना बाना है, उनके भोजन आवास और सुरक्षा के लिए उनकी एक दूसरे की कैसी निर्भरता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरमणि का बचपन से ही सूरमणि को जंगल से बहुत लगाव था। वह स्कूल जाने का सीधा रास्ते छोड़ जंगल के रास्ते से आती जाती थी। सूरमणि के पिता की छोटी सी खेती थी। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल में जड़ी बूटी इकट्ठे करके बाजार में बेचता था। उसकी माँ बांस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल लगाकर बेचती थी। पर जब से शंभू ठेकेदार आया, जंगल से एक पत्ता उठाना भी मुश्किल हो गया। सूरमणि के गांव के लोग ठेकेदार से डरते थे और बुधिया माई नहीं डरती थी। वह इन जंगलों से हम आदिवासियों का हक है, हम उनके रखवाले हैं। ठेकेदार तरह हम जंगल काटते नहीं हैं। हमारे लिए तो जंगल हमारा साझा बैंक है। मेरा जितनी ज़रूरत है उतना ही हम जंगल को से लेते हैं। तो जंगल का खजाना हम लूटते नहीं हैं। तो यहाँ से जो पेडागॉजी का प्रश्न बनता है कि पाठ शुरू करने से पहले हमें आदिवासियों के जीवन तथा उनकी जंगलों पर निर्भरता पर बातचीत करना अच्छा होगा। तो हम कोई भी पाठ शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें आदिवासियों के जीवन के बारे में, उनकी जंगलों पर निर्भरता पर बातचीत पर अच्छा है, हमें उस पर बातचीत करना चाहिए। ठेकेदारी के बारे में भी बातचीत करना चाहिए। ठेका क्या होता है, बच्चों से पूछें और बातचीत करें। सूरमणि की कहानी इस एक सच्ची कहानी पर आधारित है और इसका संस्था आज भी इस काम को कर रही है। अपने इलाके की ऐसी संस्थाओं का लोगों को चर्चा करवाएं जो जंगल बचाने का काम कर रहे हो। तो जो ऐसी अपने आसपास ऐसी जो भी संस्थाएं हों जो जंगल के बचाने में सहयोग देती हों या काम करती हों, इस बारे में बच्चों से चर्चा करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी सी खेती के सहारे घर चलाना मुश्किल हो रहा था। सूरमणि के पिता काम की तलाश में शहर के पास ही रहने लगे, फिर भी हालात नहीं बदले। कभी खाना होता, कभी नहीं। मनिया चाचा अपनी पंसारी की छोटी सी दुकान के कभी कभी सूरमणि के घर अनाज भेज दिया करते थे। उन्होंने कोशिश करके सूरमणि का दाखिला बिशनपुर गांव के स्कूल में करा दिया। उसे वहीं रहकर पढ़ना था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
स्कूल से ही फीस, खाना, कपड़े, किताबें सब कुछ मुफ्त मिलने वाला था, पर सूरमई को अपना गांव जंगल छोड़कर दूर जाना पसंद ना था। पढ़ूंगी नहीं तो भूखा मरोगी। तो बोलते कि पढ़ोगी नहीं तो भूखा मरोगी। मनिया चाचा ने समझाया, भूखा क्यों, यहाँ जंगल है ना। सूरमई का जवाब तैयार था, अरे पगली, हम आदिवासियों को अपने जंगलों से हटाया जा रहा है। कहीं खदान खोद रहे हैं, कहीं बांध बना रहे हैं। जंगल के अधिकारी भी सोचते हैं जंगल उनके हैं। मेरी मान पढ़ लिख कर कायदा कानून समझेगी तो शायद जंगल बचा पाएगी। छोटी सूरमई मनिया चाचा की बात कुछ कुछ समझ पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरमई के सफ़र के बारे में अब बात करते हैं। तो सूरमई का जो सफ़र था और बिशनपुर गांव का स्कूल देखते ही सूरमई का मन खिल उठा। स्कूल घने जंगल के पास जो था। स्कूल में सूरमई ने खूब मेहनत की और स्कॉलरशिप वजीफा लेकर बीए पास किया। वह गांव की ऐसी पहली लड़की थी जो कॉलेज में उसकी पहचान बासुई दीदी से हुई, जो पत्रकार थी। उनके साथ मिलकर सूरमई ने झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगी। इस काम के लिए जगह दूर दूर शहर जाना पड़ता। उनके पिताजी को यह बात पसंद न थी, पर सूरमई ने जंगल बचाने का काम भी जारी रखा और गांव वालों के हक के लिए भी लड़ना शुरू किया। इसमें उसका साथ दिया उसके बचपन के साथी विजय ने। सूरमई का एक सपना था कि वह अपने कुड़ुक समाज की पहचान बनाएगी। आदिवासी होने पर जो गर्व उसे महसूस होता है वह सभी गांव वालों को भी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरमई का एक और साथी था मिर्ची, जो दिन रात उसके साथ रहता। सूरमई अपने साथ साथ मन की हर बात उससे बताती। मिर्ची सुनता है और कहता ची ची ची, जो कि फिगर में दिखाया गया तोता उसका दोस्त था। सूरमई का तोरांग। तो सूरमई 21 साल की थी जब उसने बासुई दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम रखा तोरांग। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। पिछली बार सीटेट में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि कुड़ुक भाषा में तोरांग को क्या कहते हैं। तो कुड़ुक भाषा में तोरांग को हम जंगल कहते हैं। अब बात करते हैं पैठाकाजी। यहाँ से जो पैठाकाजी का प्रश्न बनता है, बड़े बड़े बांध, सड़कों तथा खदानों के बनने की आवश्यकता तथा उनके प्रभावों पर कक्षा से बातचीत की जाए। जमीन के नीचे से पानी या खनिज निकालना, समुद्र में से मछली पकड़ना, पेट्रोल का इस्तेमाल सभी के साझे खजाने से हैं। यह सभी आज एक सुलगता हुआ सवाल है। इन सब पर हमें चर्चा जरूर करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरमई चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूलें ना और अपने पहनावे को चाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ें बनाने की कला बच्चे भी सीखें। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखें ही, अपनी कुड़ुक भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़ें। यह सब तोरांग केंद्र में होता था। तोरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी थे। चलिए, सूरमई ने अपने साथी विजय के साथ शादी कर ली। दोनों साथ में काम करते थे। चलिए अब अगला बात करते हैं जंगल अधिकार कानून 2007 के बारे में। यहाँ से हर बार प्रश्न बनता है सीटेट में। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रहते हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पे पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उनका ग्राम सभा का करे। तो यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रहते हैं, उनका वहाँ के जंगल पर और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उन्हीं ग्राम सभा का है, उन्हें करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आदिवासियों के लिए जंगल ही सब कुछ है। हम एक दिन भी जंगल से दूर नहीं रह सकते। तरक्की के नाम पर जंगल में सरकार द्वारा बहुत से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। कहीं बांध बन रहे हैं तो कहीं फैक्ट्री। जंगल जिस पर हमारा अधिकार है हमसे छीना जा रहा है। इन प्रोजेक्ट के चलते यह सोचने की ज़रूरत है कि हम आदिवासी कहाँ जाएंगे और रोजी रोटी का क्या होगा। इन जंगलों से रहने वाले लाखों जानवर यहाँ कहाँ जाएंगे। अगर जंगल ना रहे तो खानों में से एल्युमिनियम जैसे खनिज निकालकर ज़मीन को खोखला कर दें तो बेचेगा क्या? सिर्फ दूषित हवा और पानी और मीलों दूर तक फैली बंजर ज़मीन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मिजोरम में खेती की लॉटरी के बारे में बात करते हैं। यहाँ से भी सीटेट में हर शिफ्ट में एक प्रश्न जरूर बनता है। झारखंड के जंगल में बारे में तुमने सुरमरी की कहानी में पढ़ा, अब तुम मिजोरम राज्य के पहाड़ों पर कैसे जंगल होते हैं, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, कैसे खेती करते हैं, उसके बारे में पढ़ो। तो मिजोरम की खेती की लॉटरी के बारे में हम बात करते हैं। चलिए, इसकी लॉटरी, इस साल किस परिवार को खेती की कितनी जमीन मिलेगी, इसकी लॉटरी निकलने वाली है। जमीन को साझा मानकर सब लोगों को बारी बारी इस जमीन पर खेती करने का मौका मिलता है। बांस के एक सुंदर बर्तन को हिलाकर उसमें से एक पर्ची निकाली गई। वह साइमा सर के परिवार का नंबर पहला आया। वह बोले, झूम खेती की पहली पर्ची मेरे परिवार के नाम आई है, यह मेरे लिए खुशी की बात है। मगर इस साल हम ज़्यादा ज़मीन नहीं ले पाएंगे। पिछली बार मैंने ज़्यादा ज़मीन ले ली थी और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया था। मेरी बहन झीरी की शादी के बाद स्कूल की नौकरी के साथ अकेले खेती का काम करना मेरे लिए मुश्किल है। साइमा सर ने तीन जमीन मांग ली। छोटी माथनी पूछ बैठी, तीन जमीन? चामुई ने समझाया, एक टीन बीज हम जितनी ज़मीन में बोते हैं उसे एक टीन ज़मीन बोलते हैं। यहाँ से सीटेट में प्रश्न बनता है कि एक टीन बीज हम किसे कहते हैं। तो एक टीन बीज हम जितनी ज़मीन में बोते हैं उसे ही हम एक टीन ज़मीन बोलते हैं। धीरे धीरे से ऐसे ही लॉटरी से गांव के सभी परिवार की खेती के लिए बाकी ज़मीन मिल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। झूम खेती के बारे में बात करते हैं। झूम खेती का तरीका निराला है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं है, बस गिरा कर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जलें, जंगलों को भी नुकसान न पहुंचे, यह भी देखना पड़ता है। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वह जमीन की मिट्टी से मिल जाएं। इसमें भी जमीन उपजाऊ बनती है। अगर किसी परिवार में किसी कारण खेती का काम पिछड़ जाता है तो दूसरे लोग मदद के लिया जाता है, बस उस परिवार को उन्हें खाना खिलाना पड़ता है। मुख्यतः फसल चावल की ही होती है। फसल तैयार होने में उसे घर ले जाना पीठ तोड़ मेहनत का काम होता है। सड़कें तो हैं ही नहीं, बस ऊंचे ऊंचे पहाड़ पीठ पर ही लाद कर सारी फसल इन रास्तों से घर तक लानी पड़ती है। कई हफ्ते लग जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फसल पकने के बाद गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मजे भी करते हैं। चेराव नाच भी करते हैं। इस नाच में जमीन पर बांस और डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। चेराव नाच के बारे में पता करो, कक्षा में नाच करो। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। इस चित्र में देखो, बच्चे कैसे मस्ती से पत्तों से सीटी बजा रहे हैं। ऐसी कई सीटियां तुमने कभी बनाई हैं? अगला लेसन है किसकी झलक किसकी छाप। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से जो पहला पेडागॉजी का प्रश्न बनता है कि कक्षा 3 में हमने बच्चों को अपने परिवार के लोगों से मिलते जुलते गुणों के बारे में चर्चा की थी या पढ़ाया था। अपने दूर के रिश्तेदारों में भी कुछ गुण मिलते जुलते हैं, इस बारे में हमें चर्चा करना अच्छा होगा। बच्चों से उनके अनुभव हमें बच्चों से पूछना चाहिए। तो कक्षा 3 में हमने बच्चों से अपने परिवार के लोगों के बारे में मिलते जुलते गुणों के बारे में पढ़ा था। अपने दूर के रिश्तेदारों पे भी हमें कुछ गुण मिलते जुलते हैं, इस पर हमें बच्चों से चर्चा करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं। बच्चों की बालों की लंबाई और कद मापने में मदद करें, उन्हें नापने का तरीका भी बताएं। तो हमें बच्चों को बालों की लंबाई और कद नापने में मदद करनी चाहिए, उन्हें नापने का तरीका भी बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों से इस पर चर्चा करें कि वह कुछ गुण हम जन्म से ही अपने माँ बाप से पा लेते हैं, कुछ आदतें और गुण हम अपने आसपास से ग्रहण करते हैं। तो बच्चों में इस बारे में
तो बच्चों से इस बारे में चर्चा करें कि कुछ गुण हम जन्म से ही अपने माँ बाप से पा लेते हैं, कुछ आदतों और गुण हम अपने आप आसपास से ग्रहण कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मटर के प्रयोग चिकने या खुरदरे। ऑस्ट्रिया में रहने वाले गेगोर मेंडल का जन्म सन 1822 में गरीब परिवार के किसान परिवार में हुआ था। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, पर परीक्षा के नाम से ही पसीने छूटते थे। क्या तुम्हारा भी कुछ ऐसा हाल है? यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे ना होने के कारण उन्होंने एक मठ में रहकर मंक मुनि बनने का सोचा, ताकि वहीं से उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सके। जो मिला था, पर विज्ञान शिक्षक की पक्की नौकरी के लिए उन्हें फिर एक परीक्षा देनी पड़ी। घबराहट के मारे वे परीक्षा से भाग जाते और फेल हो जाते। चलिए आगे। खैर, उन्होंने विज्ञान के प्रयोग करना नहीं छोड़ा। 7 साल तक मठ के बगीचे में ही 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए, ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए और एक नई बात खोज निकाली, ऐसी बात जो उस समय के वैज्ञानिकों को समझ ही नहीं आई थी। मेंडल के मरने के बाद कई साल बाद ही वे समझ पाए, जब कुछ और लोगों ने यह प्रयोग किए और पाया कि मेंडल ने इस पर पहले ही लेख लिखा है। मेंडल ने पौधों को क्या पाया था? उन्होंने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। पर चिकने बीज वाले और खुरदरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी, यानी अगली पीढ़ी के पौधे भी बीज या चिकने या खुरदरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा बन जाए। इसी तरह रंग के गुण भी अगली पीढ़ी के पौधों के बीज या पीले होते हैं या हरे। पीला और हरा गुण मिलकर कोई नया रंग का बीज नहीं बनाते। यही नहीं, मेंडल ने तो यह भी बताया था कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधे में ज़्यादा पीले बीज वाले ही होंगे। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज़्यादा होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पेडागाजी का प्रश्न बनता है, बच्चों को पोलियो जैसी बीमारियों के बारे में बताएं जो जीवाणु से फैलती है और जन्मजात नहीं होती। कुछ बीमारियां जैसे कुष्ठ रोग के बारे में कई गलत अवधारणाएं लोगों के मन में रहती हैं। इनका इलाज कैसे और कहां से हो सकता है, इस पर हमें चर्चा करें और डॉक्टर से भी बातचीत करवाना चाहिए हमें बच्चों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लेसन है फिर चला काफिला। आज का लास्ट लेसन है। कक्षा में कर्ज लेनदार, देनदार और दलाल के बारे में बातचीत करें। इन शब्दों का अर्थ रोजमर्रा की जिंदगी के साथ हमें बच्चों से जोड़ना चाहिए। तो कक्षा में कर्ज, लेनदार, देनदार और दलाल आदि के बारे में बच्चों से बातचीत करें। इन शब्दों का अर्थ रोजमर्रा की जिंदगी के साथ जोड़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाएं कि गन्ने के इन खेतों में सिंचाई के साधन होने के कारण बारिश के पानी के बिना भी खेती हो पाती है। बच्चों से खेती में सिंचाई के अलग अलग तरीकों के बारे में चर्चा करें। चित्र बनवाएं, जैसे ट्यूबवेल, नहर निकालना इत्यादि। अगर संभव हो तो उन्हें दिखाने ले जाएं या उन्हें परिवार के साथ जाकर देखने के लिए कहें। तो हमें बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाएं कि गन्ने के इन खेतों में सिंचाई के साधन होने के कारण बारिश के पानी के बिना भी खेती हो जाती है। तो बारिश के बिना हम खेत में कैसे सिंचाई करते हैं, इस सब के बारे में बच्चों से चर्चा करनी चाहिए। बच्चों से खेती में सिंचाई के अलग अलग तरीकों के बारे में चर्चा करें। चित्र बनवाना चाहिए, जैसे ट्यूबवेल, नहर निकलवाना इत्यादि। अगर संभव हो तो उन्हें दिखाने ले जाएं या उनके परिवार के साथ जाकर देखने के लिए हमें बच्चों को बोलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से बनता है, यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की आदतों जैसे नशीली मादक दवाओं की लत के बारे में बताना चाहते हैं, तो ऐसे किस्सों में बातचीत बड़ी संवेदनशीलता से की जानी चाहिए। उनसे होने वाले हानिकारक प्रभाव पर चर्चा हो। इन मुद्दों पर आप सेवाकालीन परीक्षा कार्यक्रमों में चर्चा अवश्य करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों से बात हो सकती है। कई जगह ऐसे काफिलों में रहने वाले बच्चों की पढ़ाई का भी इंतजाम किया जाए। कई बार इनके टीचर इन्हीं के साथ जगह जगह घूमते हैं। किन किन कामों पे काफिलों के लोग पलायन करते हैं, इस पर भी चर्चा की जाए। तो बच्चों से बात हो सकती है। कई जगह ऐसे काफिलों में रहने वाले बच्चों की पढ़ाई का भी इंतजाम किया जाता है। कई बार इनके टीचर इन्हीं के साथ जगह जगह घूमते हैं। किन किन शब्दों के लिए काफिले में लोग पलायन भी, इन पर चर्चा की जाए। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आज के सेशन के अंतर्गत मैंने NCERT क्लास 5 EVS के
चैप्टर 21, 22, 23 को कवर किया, जो कि आज क्लास 5 के लास्ट चैप्टर बचे हुए थे। आज एनसीईआरटी क्लास 3rd, 4th, 5th की समाप्त हो गई और मैंने इसकी संपूर्ण प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं, सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो ईवीएस में आपके 30 में से 15 नंबर, थ्योरी में से 12 से 13 नंबर आराम से आप पा सकते हैं। और पेडागाजी के भी कुछ बस यहीं से बन सकते हैं, बाकी कुछ पेडागाजी के हैं जिसको मैं अभी आगे करवाऊंगा भी। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अब कल से ईवीएस के अंतर्गत ऑनलाइन पेपर के जो भी प्रश्न पूछे गए थे 30 क्वेश्चन की श्रृंखला चलेगी, तो आप लोग उससे भी जुड़ना न भूलिएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।